हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ प्लांट किंगडम के बारे में। इस चैप्टर से क्वेश्चंस नीट में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं। तो सोच लो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। इस वीडियो में मैं प्लांट किंगडम की डेप्थ में बताने की कोशिश करूँगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को कवर करने के बाद इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक आसान सा सवाल, आखिरकार ये प्लांट किंगडम का स्टडी इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? मैं आपको एक सिंपल सा आंसर देती हूँ इसका। देखो, प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं, मेडिसिन देते हैं और फूड चेन का ये बेस है प्लांट। अगर प्लांट का क्लासिफिकेशन ना किया जाए तो डाइवर्सिटी को समझना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए बायोलॉजी ने उन्हें क्लासीफाई किया। तो चलो फिर इसके क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझा जाए। प्लांट किंगडम को 4 to 5 मेजर पैरामीटर्स में डिवाइड किया गया है। थैलस या फिर बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, वस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है भी या नहीं, रिप्रोडक्शन जो है इसका सीड बनते हैं या नहीं बनते हैं, अगर सीड बनते हैं तो वो नेक्ट है या फिर फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड है। इसके बेसिस पे हम प्लांट्स को 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अब वो 5 ग्रुप कौन कौन से हैं? अलगी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए। अब इनको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम अलगी की बात कर लेते हैं। सबसे पहला ग्रुप होता है अलगी। अलगी मेनली एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी के अंदर उगते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस होती है, मतलब कि डिफ्रेंशिएट रूट स्टेम लीफ में नहीं होती है। ओके। और इनका जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। देखो, आई होप इन सब का मतलब आप समझते होंगे, एसेक्सुअल किसे कहते हैं, सेक्सुअल किसे कहते हैं। तो नहीं, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है कुछ पॉइंट तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। अलगी को उनके पिगमेंट के हिसाब से भी क्लासिफाई किया गया है, जैसे क्लोरोफाइसी हो गया जो कि ग्रीन अलगी होते हैं, जैसे क्लेमाडोमोनास हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया। फायोफाइसी होते हैं जो ब्राउन अलगी होते हैं, जैसे लेमिनेरिया हो गया, फ्यूकस हो गया। रोडोफाइसी होते हैं, रोडोफाइसी आर फॉर रेड होता है ना, तो रेड अलगी होते हैं ये, जैसे कि पॉलीसोफिन या जेलेडियम। अब मैं आपको अलगी की कुछ यूजेस बता दे रही हूँ, ये आप एग्जाम में लिखना बिल्कुल मत भूलना। ओके। अगार अगार जो अलगी होते हैं वो रेड अलगी से आते हैं, लेबोरेटरी में ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। ब्राउन अलगी जो होते हैं वो एल्गीन से आते हैं, जो कि फूड इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। प्रोटीन रिच की अगर मैं बात करूँ तो अलगी का फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ होता है ये। ज़्यादातर नीट के एग्ज़ाम में पिगमेंट और एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो ये पॉइंट्स थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। अब अगला ग्रुप है ब्रायोफाइट्स, जिन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये लैंड पे उगते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए होता है। उनकी बॉडी जो है गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट होती है, जैसे मार्शेंटिया और फ्यूनेरिया। स्पोरोफाइट हमेशा से गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंस भी जान लो। ये सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, पीट, मॉस, फ्यूल, पैकेजिंग मटेरियल के रूप में ये यूज़ होता है। अब नेक्स्ट ग्रुप है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जिन्हें पहले वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता था, क्योंकि ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें प्रॉपर वस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम फ्लोएम डेवलप हो गए थे। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसको याद कर लो। सेलेजिनेला हेटेरोस्पोरस है और सीड हैबिट के इवोल्यूशन शो करता है। चलो तो अब जिम्नोस्पर्म की भी बात कर लेते हैं। ये जो ग्रुप है जिम्नोस्पर्म, पहली बार सीड डेवलप हुई है इसमें, लेकिन ये जो सीड्स हैं वो नेक्ट होते हैं, यानी ओवरी के अंदर इंक्लोज नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो गए साइकस, पिनस। अब इसके कुछ यूजेस जान लो। पाइन से वुड और रेसिन मिलता है, एफिड्रा से मेडिसिन और एफिड्रिन बनती है। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। ये सबसे ज़्यादा एडवांस ग्रुप होती है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट होती है। इनमें जो सीड्स हैं वो ओवरी के अंदर बनता है और ओवरी के बाद तो फ्रूट में चेंज हो जाती है। ये जो ग्रुप है सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करती है। एक स्पेशल फीचर है इसका, जो कि ये डबल फर्टिलाइजेशन भी करती है, जो जो सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। क्लासिफिकेशन में बात करें तो मोनोकोट का मतलब होता है, यानी कि एक कोटिलेडनस, जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया। डाइकोट का मतलब होता है 2 कोटिलेडनस, जैसे कि मैंगो हो गया, पी हो गया। अब मैं बात कर रही हूँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की।
देखो, ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 11th 12th नीट में तो है ही इम्पॉर्टेंट, एज वेल एज आपको ग्रेजुएशन पीजी में भी ये बहुत ज़्यादा काम आएगा इफ़ यू आर बॉटनी स्टूडेंट। तो जान लेते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। हर प्लांट्स में गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड और स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉइड फेजेस होती है। अलगी की बात करें तो इनमें मोस्टली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, और एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसमें होती है डिप्लॉन्टिक। ओके, और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो उनमें होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ओके, अब मैं आपको एक क्विक समरी देती हूँ। अलगी क्या है, वो एक्वेटिक है, पिगमेंट्स की इंपॉर्टेंस देख लेना। ब्रायोफाइट्स क्या है, वो एम्फीबियंस होते हैं, गेमेटोफाइटिक डोमिनेंट होते हैं। टेरिडोफाइट्स में मैंने क्या बताया था, वो फर्स्ट वस्कुलर होते हैं, और क्या होते हैं, क्रिप्टोगेम्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म के बारे में मैंने आपको क्या बोला था, उनमें होते हैं नेक्ड सीड। और एंजियोस्पर्म के बारे में मैंने आपको क्या बोला था, ये फ्लावरिंग प्लांट है और सबसे ज़्यादा एडवांस तो यही है ना, और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। नीट में हर साल इससे क्वेश्चन उठते हैं, तो ये आप एनसीईआरटी के पॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। नीट्स के स्टूडेंट्स एनसीईआरटीज में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो रट लो, और बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जितने भी डायग्राम्स दिए हुए हैं वो थोड़ा सा अच्छे से विथ लेवलिंग याद कर लो, इससे आपके दिमाग कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर आपको थोड़ी सी और डिटेलिंग चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं थोड़ी सी और डिटेल्स बताने की कोशिश करूँगी। इतने पॉइंट्स भी अगर आप समझ लेते हो तो आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।